हेलो बच्चों, मैं बसंत मालविया अपने यूट्यूब चैनल मालविया एक्सीलेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों देखो, मैंने आपको पढ़ाया है संख्या पद्धति। पहला चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था। अब उस चैप्टर से सवाल कैसे बनते हैं नवोदय के एग्जाम में, वो आपको समझाऊंगा कि कैसे उस चैप्टर को पढ़ के भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, सब मैंने आपको बताया है और बताऊंगा कि कैसे सवाल बनते हैं और उनको कैसे करते हैं अपन, है ना। वो उसको करने से ही आप तकनीक पूरी समझ जाओगे और सीख जाओगे। देखो, एक से पहला सवाल है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है। अब ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। अब कितनी है, अब अपने को पहले उसका मालूम होना चाहिए। मैंने बताया है आपको, उसका डेफिनेशन मैंने समझाया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वो संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो वही अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब केवल 2 फैक्टर, अब एक के कितने फैक्टर हैं, तो एक का केवल एक फैक्टर है, एक का केवल एक फैक्टर है, एक केवल एक के टेबल में आता है। उसने क्या बताया, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा है कि जिस भी संख्या के केवल 2 फैक्टर हो, मतलब एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 फैक्टर होगा वही संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो एक के 2 फैक्टर नहीं है तो एक तो न भाज्य है न अभाज्य है ना। अब दो एक अभाज्य संख्या हो गई, अपन लिखते चले जाएंगे 2, क्योंकि स्वयं के टेबल में आता है ना। और एक के टेबल में तो सभी चीज आते हैं। 3 स्वयं के टेबल में आता है। उसके बाद में आता है 5, स्वयं के टेबल में आएगा। उसके बाद में आएगा 7, स्वयं के टेबल में आएगा। उसके बाद में आएगा 11, जो किसी के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद में आएगा 13, जो किसी के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद में आएगा 17, वो भी किसी के टेबल में नहीं आता है। 19 देख लेना आप, है ना, ये किसी के टेबल में नहीं आती। 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, उसके बाद में 71, उसके बाद में 73, उसके बाद में 79, उसके बाद में 83, उसके बाद में 89 और 97। देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। कितनी निकली? 25। और अपना ऑप्शन आ जाएगा डी वाला, एकदम राइट आंसर आ जाएगा बेटा कि 25 संख्याएं हैं 1 से 100 तक की। 1 से 100 तक की 25 संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी? 1 से 100 तक की 25 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो, अभाज्य का मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, अभी मैंने गिन के बताया। पर मेरे पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें मैंने अभाज्य संख्याओं को निकालने का तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से बताया है। आपको वो अभी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिए। और उसमें बड़ी आसानी से मैंने अभाज्य संख्याओं को कैसे निकालते हैं बड़ी आसानी से बताया है। और यही 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। यह 25 संख्याएं हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर हैं। ऐसे ही सवाल बनते हैं नवोदय में और आपको ऐसी ही तैयारी करके जाना है अपना, है ना। अपनी ये तैयारी ऐसे ही करनी है। अब अगला सवाल आपके सामने मैं बता रहा हूं। अगला सवाल है 4 अंकों की, क्या लिखा है सवाल नंबर 2, 4 अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो, जिसके सभी अंक क्या होना चाहिए? सभी अंक सम हो, सम होना चाहिए।
ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया अपने को, ऑप्शन ए में दे दिया है उसने 2222, ऑप्शन बी में दे दिया 2002, ऑप्शन सी में दिया है 2358 और ऑप्शन डी में दिया है 2000। अब देखो, 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है ना, जिसके सभी अंक सम हो, मतलब अपने को सम संख्याओं वाली संख्या बनानी है। अब देखो इसमें भी सम संख्या है, 2 2 2 2 2 0 0 2 2 3 5 8, इसमें विषम एक संख्या, दो संख्याएं विषम है, मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं आता वो विषम होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्या सम होती है। तो ये तो विषम होगा, ये वाला ऑप्शन तो अपना निकल गया बाहर। अब इसमें भी है 2 2 2 4 बार, इसमें 2 0 0 2 है ना, और उसके बाद में इसमें डी में 2 0 0 0 है ना। सबसे छोटी सम संख्या जिसके सभी अंक सम हो, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी जिसके सभी अंक सम है? ए वाली। भाई इसमें 2 2 2 4 बार है, सभी सम अंक है, और सम का अपने को मालूम है कि सम किसे बोलते हैं कि जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो ये 2 में 2 का भाग चला जाएगा, ये भी 2 में 2 का भाग चला जाएगा, ये 2 में 2 का भाग चला जाएगा, ये भी 2 में 2 का भाग चला जाएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या 4 अंकों की कौन सी हो गई जिसके प्रत्येक अंक सम हो? वो आएगी 2222। 2022 अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। ये देखो ऐसे ही सवाल बनते हैं आपके नवोदय में, इस चैप्टर से जो मैंने आपको पढ़ाया है संख्याम संख्या पद्धति, इससे ऐसे ही सवाल बनते हैं। अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? सवाल नंबर 3, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए है 990, ऑप्शन बी है 900, ऑप्शन डी है सी है, ऑप्शन सी है 999 और ऑप्शन डी है 100। अब देखो बेटा, मैं आपको बड़ी आसानी से बताऊंगा कि कैसे 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंक जिसमें हो ऐसी कितनी संख्या है। अब आपको देखो बहुत सरलता से समझना, ध्यान से समझना कि देखो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या है? 999, 999। पर वो बोल रहा है कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी आप देखो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक कितने अंक होते हैं गिनती में? एक एक अंक की संख्याएं होती है 9 तक, ठीक है, 9 तक एक एक अंक की संख्या। फिर 10 से लेके 99 तक 2-2 अंकों की संख्याएं, 2-2 अंकों की संख्या आ जाएगी। फिर 99 के बाद 100 आ जाएगा जिसमें 3 अंक होते हैं, 99 के बाद में 100 आता है जिसमें 3 अंक होते हैं। तो देखो 100 से चालू होगी, 100 से चालू होगी क्या अपनी संख्याएं 3 अंक वाली। तो देखो बड़ी सबसे बड़ी संख्या 999 है, उसमें से ये 99 एक अंक और 2 अंक मिला के कितनी संख्याएं हैं? 99। तो 99 अगर इसमें से अपन घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी भाई? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9, 900 संख्याएं हैं जो 3 अंक की है। 900 संख्याएं हैं जो 3 अंक की संख्याएं हैं, और अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 900 उत्तर आया है तो ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? निम्न, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? अब अपने को ऑप्शन दे दिए हैं, ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 97। अब देखो बेटा क्या बताया मैंने आपको कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर है। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। अब 2 से अधिक फैक्टर किसके हैं? तो देखो 37 किसी के टेबल में नहीं आता है, और उसको चेक करने का मैंने बताया आपको कि अगर 2 का टेबल 2 से भाग जा रही है, नहीं आएगी क्योंकि इकाई अंक में 7 है, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा।
इकाई अंक में 0 या 5 नहीं है तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। और ये संख्या न तो 49 है, न 77 है, न 91 है ना। मैंने बताया आपको कि 49 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का, 2 का, 5 का नहीं जाता, फिर भी वो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 7 का भाग जाता है। 77 भी न तो 3 का जाता है, न 2 का जाता है, न 5 का जाता है, उसके बाद भी वो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 11 का टेबल में आ जाती है 77। और 91 भी न उसमें 2 का जाता है, न 3 का जाता है, न 5 का जाता है, उसके बाद भी उसमें 13 के टेबल में आती है 91। इसलिए 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। वो क्या बोल रहा है? भाज्य संख्या अपने को ढूंढना है। मतलब ये तो अभाज्य है, अपने को तो भाज्य ढूंढना है। पहला वाला ऑप्शन अपना खत्म हो गया। अगला देखते हैं, 5 और 7 कितने होते हैं? 12। 57 अभाज्य है कि नहीं चेक कर लेंगे। 2 का तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक में 7 है, पर 3 का जा रहा क्या है चेक कर लेते। 5 और 7 कितने होंगे? 5 और 7 होते हैं 12। और 12 3 के टेबल में आता है क्या? आ जाता है। मतलब जब 12 3 के टेबल में आता है मतलब 57 क्या है? भाज्य संख्या है। 57 अभाज्य संख्या नहीं है। और 17 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। ये वाला ऑप्शन अपना सही हो रहा है, पर 17 भी किसी के टेबल में नहीं आता और 97 भी किसी के टेबल में नहीं आता। तो अपना ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि 57 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? तो 57 इनमें से भाज्य संख्या है। आया समझ में बेटा? इस चैप्टर से आपको ऐसे ही सवाल आने वाले हैं नवोदय के लिए। आपको ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर के कम से कम 2 सवाल आपको डेफिनेटली आएंगे, है ना। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना और इसके जरिए आप दूसरे गणित भी आराम से कर पाएंगे, अगले चैप्टरों को भी समझ पाएंगे। आपने पहला चैप्टर समझ लिया तो आपको अगले चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, अब आपको 5वां सवाल बता रहा हूं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। ऑप्शन ए है 1357, ऑप्शन बी है 7935, 7935, ऑप्शन सी है 5371 और ऑप्शन डी है 3517। चलो भाई, क्या सवाल दिया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। अब विषम अंक हो, बात अब वही आ गई अपनी वापस बात कि आपको सम, विषम, पूर्ण, प्राकृत, भाज्य, अभाज्य का पूरा नॉलेज होना चाहिए अगर ऐसे सवालों का उत्तर देना है। तो क्या बोल रहा है कि विषम अंक हो। अब विषम अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अंक क्या है? ये 9 तक अकेले अंक में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनमें से विषम कौन से हैं, सम कौन से हैं? तो एक क्या है विषम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम होता है। 1 पहला विषम अंक, दूसरा 3 दूसरा विषम अंक, तीसरा 5 तीसरा विषम अंक, उसके बाद में 7 और 9। 1 3 5 7 9, ये क्या है? विषम अंक। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या बनानी है 4 अंकों वाली। तो देखो, सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? सबसे पहले सबसे छोटा अंक, उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक और फिर उससे बड़ा अंक, ऐसे लिखते हैं। मतलब अपन काय में कर देते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं संख्याओं को। तो देखो क्या आएगी छोटी? 1 3 5 7, ये सबसे छोटी है। अगर ये ऑप्शन में है तो अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा। और ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। जब विषम अंकों की बात चल रही तो 1 3 5 7 9 ये विषम अंक है। जब सम अंकों की बात हो तो 2 4 6 8 और 0 भी लगा सकते हैं। देखो, 0 सम संख्याओं में नहीं आता है ना। तो 2 4 6 8 अगर आपने कुछ इन अंकों से बनानी है ना, तो अपन सम संख्या बनानी है। प्रत्येक अंक की जब बात आए तो अपने को 0 नहीं उसमें करना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगला सवाल आपके सामने है 6वां सवाल।
सवाल नंबर 6, 4 3 0 3 0 2 8 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाइए। छोटी से छोटी संख्या बनाइए। 4 3 0 3 0 2 8 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाना है। अब आपने को छोटी संख्या बनाना है तो आपने को पता है कि जब छोटी संख्या बनाना होता है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए देख लेते हैं, 2 0 0 3 3 4 8। ऑप्शन बी है 2 3 3 0 0 4 8। ऑप्शन सी है 2 0 3 0 3 4 8 और ऑप्शन डी है 0 0 2 3 3 4 8। ठीक है, अब आपने को छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या बनाने का क्या नियम है बेटा? देखो, छोटी संख्या नियम बनाने का नियम यही है कि सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पर इसमें एक कंडीशन है, इसमें यह कंडीशन है कि जीरो अपन पहले नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जीरो से कोई संख्या शुरू नहीं होती है ना। इसलिए जीरो से बड़ा क्या है इनमें? तो जीरो से बड़ा 2 है, 2 लिख दिया। उसके बाद में जीरो, फिर एक जीरो है तो जीरो, फिर उससे बड़ा कौन सा है? 3, फिर एक 3 है तो 3, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख 3,348, 20 लाख 3,348, 20 लाख 3,348 कहाँ है भाई? 20 लाख 3,348 अपना ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अंक दिए हैं 4 3 0 3 0 2 8 का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या यही बनेगी इन अंकों से। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया है? कि आपको सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा जब छोटी बनानी, पर कंडीशन जरूर याद रखना है कि जीरो से कोई संख्या शुरू नहीं हो। तो जीरो से क्या बड़ा है? 2, जीरो से बड़ा है 2 लिख दिया, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 8 और ये अपना ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये सवाल नंबर 6 है ना। इससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हमारा जब भी हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन हमारा पहुंच जाए। ठीक है, अब अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूं बेटा। अगला सवाल, कौन सी सम संख्या अभाज्य है? सवाल नंबर 7, कौन सी सम संख्या अभाज्य है? कौन सी सम संख्या अभाज्य है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 12। तो देखो, अभाज्य संख्या में क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर वो अभाज्य होती है। और सम संख्या तो सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी सम संख्या है सभी भाज्य संख्या में आती है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया बेटा, कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 है, पर वो क्या है? सम संख्या है। ऐसी एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो गया है और अपना उत्तर आ जाएगा 2 बेटा, है ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपको बताता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए आ गया 83, ऑप्शन बी आ गया 75, ऑप्शन सी आ गया 80 और ऑप्शन डी आ गया 60। ठीक है, अब इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? अब देखो 83 देखते हैं, 3 2 का टेबल में आती क्या? तो इकाई अंक में 3 है, मतलब 2 के टेबल में नहीं आएगी।
8 और 3 11 होते हैं, मतलब 3 के टेबल में भी नहीं आएगी। 0 या 5 इकाई अंक में नहीं है, यानी 5 से भी डिवाइड नहीं होगी, और दूसरी किसी संख्या से भी 77 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, 91 भी नहीं है, तो अपनी अभाज्य संख्या ये वाली हो जाएगी। देखो इसके लिए अपन सत्यापित करने के लिए दूसरी कोई अभाज्य तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। 75 इकाई अंक में 5 है, यानी 3 का भाग 5 का भाग चला जाएगा, है ना, 5 का चला जाएगा, 3 का भी जाएगा, 7 5 12 होते हैं, यानी 3 के टेबल में आता है तो 3 का भी भाग हो जाएगा, तो ये तो भाज्य हो गई। दूसरी 80 इकाई अंक में 0 है, तो 2 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा, ये भी भाज्य संख्या हो गई। 60 ये भी 2 का भी 5 का भी जा रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। तो अपना ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। देखो इस लेवल के ही नवोदय में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चैप्टर 1 से इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बड़ी समझदारी से आपको जो डेफिनेशन समझाए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, उसको एकदम दिमाग में उतार लेना है, क्योंकि सवाल उसी लेवल से बनेंगे, है ना। सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, इसी लेवल से सवाल आएंगे, है ना। समझ में आ गया बेटा। अगले सवाल में आपको आपके सामने ले जा रहा हूं। सवाल नंबर 9, 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन भी दे दिए हैं अपने को। ऑप्शन ये है 6,70,851, ऑप्शन बी है 94,851, ऑप्शन सी है 6,70,921, ऑप्शन डी है 9,87,650। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है, सवाल को पहले पूरे ध्यान से समझना है। 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की, कितने अंक की संख्या बनानी है अपने को, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या, और उनमें अंतर क्या है। अपन सबसे पहले सबसे बड़ी बना लेते हैं, और सबसे बड़ी बनाने का मैंने आपको बताया है कि जब आपको बड़ी संख्या बनानी हो तो उन संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी उन अंकों से, है ना। तो सबसे बड़ा अंक क्या है 9, फिर उसके बाद में छोटा उससे है 7, फिर उससे छोटा है 5, फिर उससे छोटा है 4, फिर 3, फिर 0, ये सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बन गई है। अब आपने को छोटी बनानी है, तो छोटी बनाने के लिए मैंने क्या बताया कि सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा करना है। पर कंडीशन एक है कि 0 से कोई संख्या शुरू नहीं करनी है, तो 0 से शुरू नहीं करेंगे तो 0 से बड़ा क्या है 3, फिर उसके बाद में 0 वापस आ गया नंबर उसका, फिर 3 और 0 के बाद में किसका नंबर है 4 5 7 और 9, और इनका अंतर पूछा है तो घटा दो। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, और घटा दो तो 10 में से 9 गए बचे 1, यहां से उधार लिया है तो 10 में से 9 गए बचे 1, यहां पर 2 बचा है, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 1 उधार लिया 12 हो गया, 12 में से 7 गया बचा 5, यहां पर 3 बचा है, अब 3 में से 5 नहीं जाएगा, फिर 1 उधार लिया 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहां से 1 उधार लिया था यहां दे दिया था तो यहां 4 बचा है, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और यहां 7 में से 0 जाएगा तो 7, और 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6,70,851, 6,70,851, 6,70,851 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका एकदम राइट हो रहा है। और देखो कैसे अपन ने उन संख्याओं से बड़ी संख्या 6 अंकों की बनाई, और कैसे अपन ने छोटी बनाई और घटा के, और अपना ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए 6,70,851। बस ऐसे ही आपको मेरे साथ लगे रहना है और साथ में चलना है मेरे साथ। मैं आपको नवोदय आराम से आपको मेरे साथ चलना है, मैं आपको आराम से ऐसे तरीके बताऊंगा, इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको बड़े से बड़े सवाल एकदम सरल लगने लग जाएंगे, है ना। तब देखो अब सवाल नंबर में 10 आपके सामने आखिरी आज के सेशन का आखिरी सवाल लेके आया हूं इसी चैप्टर से, है ना। सवाल नंबर 10, 5 अंकों की
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का अंतर है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 8,999 और ऑप्शन डी है 1,111, है ना। अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 99,999। 5 बार 9 लिख दो, ये सबसे बड़ी हो गई। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं आती 5 अंकों की। अब 6 अंकों की सबसे छोटी, ये 5 अंकों की हो गई। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो, अब घटा के बताना है अंतर कितना है। पर अब देखो यहां एक चीज का जरूर ध्यान देना है, पढ़ के देखना। ये 99,999 है और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है। मतलब 99,999 में से 1 लाख घटेगा क्या? नहीं घटेगा। ये 1 लाख में से 99,999 घटाएंगे, ये भाई बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है, तो 1 लाख में से 99,999 घटा देंगे। इनका अंतर क्या है अभी पता चल जाएगा। 10 में से यहां से 1 दे दिया है तो यहां 10 हो गया, बाकी सब 9 हो गए हैं। 10 में से 9 गया, बचा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। अब देखो संख्या के आगे अगर 0 लगे रहते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। संख्या के आगे अगर 0 लगा होता है तो उनका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या उत्तर आया अपना? 1। और उत्तर अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा बेटा। देखो आज मैंने आपको संख्या पद्धति से 10 सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल 10 इसी लेवल के सवाल आते हैं, और भी निकाल के लाऊंगा मैं 10 सवाल कल। और भी संख्या पद्धति से और कैसे सवाल आ जाते हैं, मैं आपके लिए 10 सवाल और लाऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाऊं और यूट्यूब पे डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर से जरूर आ जाए। ठीक है बेटा, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।